जस्टिस आई ए अंसारी इंसाफ की अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं भारती के माता पिता। गलत उम्मीद लगा रहे हैं क्या? देखिए, ये केस जो हुआ है ये तो एक ब्लॉट है ऑन आवर जुडिशियल प्रोसेस, क्योंकि अगर ये निर्दोष की थे, जिन लोगों को सज़ा हुई थी फांसी की, तो वो जो सज़ा काट रहे थे वो भी अन्याय है, और अगर वो दोषी थे और आज छूट गए हैं तो भी अन्याय है। लेकिन ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये गलती कर गया है, ये हमें बोलना अभी अनुचित होगा जब तक कि हम इस पोजीशन में नहीं हो कि ये बोले कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की जो है कोई गलती नहीं थी, उन्होंने सारे डिफेक्ट्स को जो है सामने रख के फिर किया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पॉइंट आउट किया है वीकनेसेस इसके या डिफेक्ट्स, उसके बारे में हमें बोलना होगा कि हम लोगों का क्या रिएक्शन है। हम इन फाइंडिंग से सहमत है कि नहीं है? अगर नहीं है तो हमें बताना होगा क्यों नहीं है। क्योंकि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुआ, तो शनाख्त नहीं हुई, तो कैसे पता लगा कि यही है आरोपी? ये बात तो पूछी जा सकती है। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ, उसमें एक गलती न्यायपालिका की भी नज़र आती है कि अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो ये पुलिस की गलती नहीं है, ये तो न्यायपालिका की गलती है। अगर विटनेसेस को प्रोड्यूस नहीं किया गया है तो ये प्रोसिक्यूटर की डिफेक्ट है, उसकी कमज़ोरी है। और अगर उसने प्रोड्यूस किया था तो उनको क्रॉस एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर उसको एग्जामिन करता है उन विटनेसेस को प्रोसिक्यूशन, तो डिफेंस ऑटोमेटिकली उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा। नहीं करने का कोई सवाल नहीं है। क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया, इसका मतलब जो है यही समझ में आता है कि उनको एग्जामिन किया गया था प्रोसिक्यूशन ने। तो इसमें तो गलती तो फिर डिफेंस की है और डिफेंस को इसका फ़ायदा पहुंचाया जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बात कुछ समझ में नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलना चाहता है। हो सकता है हम नहीं, इसमें जस्टिस आई ए अंसारी, देखिए मैं कानूनविद तो हूँ नहीं, पर एक मोटी बात, अगर ये आपने बिल्कुल सही कहा जी कि भाई दोनों तरफ से ज्यादती हुई है। अगर ये दोषी जिन्हें 10 साल इन्होंने जेल में काटे, अगर ये निर्दोष थे तो इनके साथ भी नाइंसाफी हुई है। और भारती के माता पिता बैठे हैं, ये 10 साल बाद पाते हैं कि ना कोई आरोपी है ना कोई दोष। अरे किसी ने तो इस दरिंदगी को अंजाम दिया, गैंग रेप किया, हत्या की, ऐसे निर्मम तरीके से। तो वो कौन है? वो कौन खोजेगा? कौन ढूंढेगा उसे? वो जिम्मेदारी किसी की तय की गई क्या इस ऑर्डर में? संजीव चौधरी साहब, आपने जो ये मुद्दा उठाया है, इससे एक फ़ायदा तो है कि हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के लेवल में इस टाइप के केसेस में कोई एक्विटल होता है तो शायद सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसा स्टेप भी लेना चाहिए कि भाई अगर इसमें कोई डिफेक्ट्स है तो उस डिफेक्ट्स का क्या हो सकता है। अभी कोई हो सकता है कुछ कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तब तो बात दूसरी, और अगर डिफेक्ट क्योरेबल है तो क्यों नहीं क्योर कर सकता जाता। अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हुआ, लेकिन उसका भी कानून यही है कि अगर टेस्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है लेकिन गवाहों ने उसको जो है देखा है, और इतनी देर तक देखा है जिससे जो है एक आदमी याद रखे। क्योंकि मेरे घर में कोई डकैती करने आया है तो मैं उसको नहीं पहचानता हूँगा, लेकिन अगर वो हमारे घर में रहा है आधा घंटा, पौने घंटा, 15 अगस्त 20 मिनट, तो हमने उसका चेहरा अच्छी तरह देखा है, तो हम क्यों नहीं पहचान सकते हैं। इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कुछ बोल नहीं रहा है, तो बात समझ में नहीं आ रही है।